नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर कौन कौन सा है और इंडिया कौन कौन कंट्री को सामान एक्सपोर्ट करता है यानी बेचता है और इंडिया कौन कौन कंट्री से सामान इंपोर्ट करता है यानी खरीदता है। इस दोनों सिस्टम के माध्यम से हम समझेंगे कि इंडिया जो है ट्रेड करके प्रॉफिट में रहता है या फिर लॉस में रहता है। ये वीडियो हर एक लोगों के लिए है, छोटे छोटे बच्चों के लिए है, जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए है या फिर जो गवर्नमेंट जॉब से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। तो ये वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आप इस चीज को समझ पाएंगे और जियो पॉलिटिक्स में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा इस चीज को देखने के बाद। तो आज का हमारा हेडिंग है इंडिया टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन कौन सा है। इंडिया जो है ट्रेड करके कितना डिफिसिट में रहता है, तो लगभग जो है मैं पहले बता देना चाहता हूं 268 बिलियन डॉलर का डिफिसिट में रहता है। ओके, यानी घाटा में रहता है। आखिर प्रॉब्लम क्या है, आइए हम समझते हैं। अगर हम लोग मैप में देखेंगे तो इंडिया हमारा यहां पर है, प्यारा सा इंडिया। अगर हम लोग इसको डायरेक्शन के हिसाब से देखेंगे तो ऊपर का एरिया होता है नॉर्थ, नीचे का होगा साउथ और इस साइड का जो एरिया होगा वो ईस्ट होगा और इस साइड का एरिया वेस्ट होगा। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, कुछ इस प्रकार से डायरेक्शन को मैप पर रीड किया जाता है। ओके, अगर हम लोग यहां पर अमेरिका को देखेंगे तो हम इसमें वेस्ट साइड में अमेरिका है जो यहां पर दिख भी नहीं रहा है। तो दिखाने के लिए मैंने यहां पर ये मैप को लेकर के आया है। अगर प्रॉपर देखेंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया, ऊपर का एरिया नॉर्थ है, नीचे का साउथ है, इस साइड का एरिया ईस्ट है और इस साइड का एरिया वेस्ट है। तो अगर हम लोग यहां से सीधा जाएंगे तो यहां पर जो है यूनाइटेड स्टेट दिख रहा है यानी अमेरिका दिख रहा है, यानी इंडिया के वेस्ट साइड में अमेरिका है। काफी लॉन्ग डिस्टेंस है। अगर हम लोग सोचेंगे इंडिया से अमेरिका जाने के लिए तो लगभग जो है 10 से 12 घंटे का समय लग जाता है जाने के लिए। काफी ज्यादा लगभग लॉन्ग डिस्टेंस है। ओके, ये चीज तो समझ गए होंगे। अब यहां पर जो है पहले इस चीज को समझ लीजिए कि अमेरिका का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन कौन सा है। यह समझना जरूरी है क्योंकि इस लिस्ट में इंडिया आ ही नहीं रहा है। अगर हम लोग यहां पर देखेंगे 1962 से लेकर के 2018 तक का अगर मैंने रिपोर्ट लेकर के आया है तो इस रिपोर्ट में इंडिया कहीं दिख ही नहीं रहा है। यहां पर देखिए कनाडा है, जापान है, मैक्सिको है, चाइना, जर्मनी, यूके, सिंगापुर, फ्रांस, इटली, मलेशिया, हांगकांग, नीदरलैंड, ब्राजील, बेल्जियम, ये सब जो है यूएस का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है और अभी भी है। यानी 1962 से लेकर के 2018 तक तो ये है था ही, लेकिन अभी भी कंटिन्यू है ये। लेकिन अगर इस लिस्ट में देखेंगे तो इंडिया शामिल नहीं है। लेकिन सवाल यहीं से खड़ा हो रहा है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर ट्रेड वॉर के ऊपर ट्रेड वॉर क्यों खेल रहा है, इतना ज्यादा टैरिफ क्यों लगा रहा है, उसका रीजन हम समझते हैं। तो यहां पर अगर हम समझेंगे कि मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का मेजर ट्रेडिंग पार्टनर कौन कौन सा है, तो उसमें जो है देखेंगे एक्सपोर्ट करने में यानी बेचने में, मतलब किस किस कंट्री को इंडिया जो है सामान ज्यादा बेचता है। तो एक नंबर पे आता है यूएसए, अमेरिका एक नंबर पे है। प्रॉब्लम यही है, यही चीज जो है अमेरिका को आंखों में खटक रहा है, जो अमेरिका देखना नहीं चाह रहा है। एक अमेरिका है जिससे इंडिया ट्रेड करके बिजनेस करके कुछ पैसा वहां से अर्न करता है, लगभग 40-50 बिलियन डॉलर के लगभग जो है वहां से कुछ पैसा रेवेन्यू प्राप्त करता है इंडिया। उसके अलावा कोई भी कंट्री नहीं है जिससे इतना रेवेन्यू प्राप्त करता है। यही प्रॉब्लम है और इसी चीज को लेकर के अमेरिका जो है इंडिया को दबाना चाहता है कि मैं जो बोलूंगा वही इंडिया करेगा। लेकिन ऐसा तो कुछ होने वाला है नहीं, जो होना था वो हो गया, अब कुछ भी नहीं होने वाला है। आइए इसके आगे हम लोग समझते हैं। तो पहला जो है इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है वो यूएसए है, यानी सबसे ज्यादा सामान यूएसए को एक्सपोर्ट करता है। और यहां पर देखेंगे तो एक चीज कॉमन चीज आपको दिखाई देगा कि मतलब अमेरिका में बहुत ज्यादा लोग जो है इंडियंस है, यानी इंडिया से जो है वहां पर जाकर के सेटल हो गए हैं। तो मतलब जितना भी इंडिया का सामान है उसे काफी ज्यादा पसंद है। वो लोग मतलब इंडियन सामान को परचेस करते हैं, सामान को चाहते हैं, इसीलिए इंडिया ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। मेडिसिन से लेकर के, कपड़ा से लेकर के, मतलब जितना भी सामान होता है ए टू जेड चीज जो है अमेरिका में एक्सपोर्ट होता है इंडिया से। ओके, दूसरा देखेंगे तो वो है यूएई। उसके बाद नीदरलैंड है, चाइना है, यूके है, सिंगापुर है, बांग्लादेश है, सऊदी अरेबिया है, जर्मनी है, हांगकांग है, इटली है और
साउथ अफ्रीका है। तो ये सब कंट्री से जो है इतना इतना बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है, लेकिन सबसे मेजर जो है वो यूएसए का है। ये चीज तो समझ गए कि इंडिया जो है सबसे ज्यादा सामान यूएसओ को बेचता है, उसके बाद यूएई को बेचता है, नीदरलैंड को बेचता है, चाइना को बेचता है, यूके को बेचता है, सिंगापुर को बेचता है, बांग्लादेश को बेचता है, सऊदी अरेबिया को बेचता है, जर्मनी को बेचता है, हांगकांग को बेचता है, इटली को बेचता है और साउथ अफ्रीका को बेचता है। ओके, अब यहां पर समझ लेते हैं, वही सेम चीज है यहां पर, ये सब कंट्री को जो है इंडिया एक्सपोर्ट करता है यानी बेचता है। अगर हम लोग यहां पर देखेंगे कि इंडिया इंपोर्ट क्या क्या करता है, दूसरे कंट्री से इंडिया क्या क्या खरीदता है, तो यहां पर देखेंगे तो पेट्रोलियम क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम परचेस करता है इंडिया। उसके बाद गोल्ड एंड सिल्वर परचेस करता है। उसके देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स जो है वो परचेस करता है इंडिया। उसके बाद जो कीमती पत्थर है, स्टोन्स है, उसको परचेस करता है। उसके बाद नॉन इलेक्ट्रिकल्स जो आइटम है वो परचेस करता है, यानी ये सब आइटम जो है ज्यादा परचेस करता है इंडिया। तो यहां पर जो है देखेंगे कुछ कुछ कंट्री का नाम दिया है, ये पुराना रिपोर्ट है, नया रिपोर्ट नहीं है। नया रिपोर्ट में देखेंगे तो आपको रसिया भी शामिल होगा, क्योंकि अभी 2-3 साल में सबसे ज्यादा जो क्रूड ऑयल परचेस किया गया है वो रसिया से परचेस किया गया है। और अभी लगभग 2-3 महीना फरवरी से जो है, मैं बताना चाहता हूं, फरवरी में जब पीएम मोदी गए थे अमेरिका, तो वहां पर जो है मतलब ट्रेड को लेकर के डील हुआ था। तो इंडिया आजकल के समय में यानी अभी के समय में क्रूड ऑयल जो है वो अमेरिका से भी परचेस कर रहा है, लेकिन वो चीज इसमें अभी दर्शाया नहीं गया है, दिखाया नहीं गया है। ओके, लेकिन ये सब चीज जो है इंडिया मेजर क्वांटिटी में यानी ज्यादा क्वांटिटी में परचेस करता है। ओके, उसके बाद अगर हम दोनों को कंपेयर करके देखेंगे कि कितना इंडिया एक्सपोर्ट करता है, कितना बिलियंस ऑफ डॉलर का एक्सपोर्ट करता है और कितना बिलियंस ऑफ डॉलर का इंपोर्ट करता है, तो दोनों को अगर हम लोग माइनस करके देखेंगे तब मालूम चलेगा कि इंडिया कितना प्रॉफिट कमाता है या फिर कितना लॉस कमाता है। ओके, तो यहां पर जो है इंडिया ट्रेड देखेंगे तो एक साल का जो है यहां पर देखेंगे तो इंडिया जो इंपोर्ट करता है, दूसरे कंट्री से जो सामान खरीदता है वो है 716 बिलियन डॉलर का। थोड़ा ध्यान में रखिएगा, कितना का परचेस करता है, खरीदता है, तो 716 बिलियन ऑफ डॉलर का सामान इंडिया परचेस करता है, खरीदता है इंडिया के लिए, इंडिया के लोगों के लिए। वहीं पर अगर देखेंगे इंडिया कितना एक्सपोर्ट करता है यानी बेचता है, सब चीज को मिला के, सब कंट्री को मिला करके, तो वो है 448 बिलियन डॉलर का। समझ में आया? यानी खरीदता है इतना बिलियन डॉलर का और बेचता कितना है, इतना बिलियन डॉलर का। यानी जितना खरीदा है और जितना बेचा है उसमें से माइनस करेंगे, यानी इतना में से इतना को माइनस करेंगे तो वो निकल करके आएगा 268 बिलियन डॉलर, यानी घाटा सह रहा है इंडिया। ये फाइनेंशियल ईयर 2023 का रिपोर्ट है, 24-25 का अभी आया नहीं है, ये 2023 का रिपोर्ट है। आप जरा सोच के देखिए कि अमेरिका को अगर ये ज्यादा बेच ही दिया तो क्या फर्क पड़ गया, ज्यादा अगर सेल कर दिया तो क्या फर्क पड़ गया। इसको बेचने के बाद भी थोड़ा पैसा इससे अर्न होता है, कमाता है इंडिया, मानता हूं, लेकिन फिर भी तो घाटा में है। अगर ऑल मतलब एवरेज निकाला जाए तो देखिए तो 268 बिलियन डॉलर जो है इंडिया घाटा में ही रहता है। क्यों घाटा में रहता है, उसका रीजन है। देखिए हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चर का हब बनाना होगा, जिस तरह से चाइना बना रहा है, हमें कंपनी को लाना पड़ेगा, इंडिया में सामान को बनाना पड़ेगा। हाँ, कुछ ऐसा चीज है जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। देखिए कोई भी कंट्री जो है वो मतलब समृद्ध नहीं है, वो हर एक कंट्री से ट्रेड करता ही है, कुछ ना कुछ परचेस करता ही है, क्योंकि जो सामान चाहिए पब्लिक को वो A to Z सामान जो है एक ही कंट्री में अवेलेबल नहीं है। अगर ऐसा हो जाएगा तो समझिए कि दुनिया अनर्थ हो गया। इसीलिए भगवान ने बहुत कुछ सोच समझ करके हर एक कंट्री को मिनरल्स के रूप में कुछ ना कुछ दिया है ताकि दुनिया में ट्रेड बना रहे। ओके, तो यही एक रीजन है जिसकी वजह से पूरी दुनिया एक दूसरे कंट्री से ट्रेड करती है और अपने अनुसार, अपने पब्लिक के अनुसार सामान को बेचती है और सामान को परचेस करती है। तो जरा सोच करके देखिए कि इंडिया का जो है, इंडिया को हर एक साल 268 बिलियन डॉलर्स का घाटा होता है ट्रेड करने पर। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप हर एक पॉइंट को समझ गए होंगे। यदि किसी व्यूअर्स को कुछ भी डाउट है या फिर कुछ जानना चाहते हैं या फिर अगर किसी के बारे में कोई टॉपिक होगा तो वो चीज हमें आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।